सीतामढ़ी में पोखरेरा गांव में एक इंसान को गोली मार के हत्या करने की कोशिश की गई है। ये इस वीडियो में देखते हैं। और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के बात असली पंचायत में हूँ। यहाँ के एक अधेड़ शख्स शमीम शाह की कल बोखड़ा थाना क्षेत्र के पोखरेरा गांव के अंदर गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर 3 गोली चलाई गई और एक हवा में फायरिंग भी किया गया है। और जो शमीम शाह है उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 गोली उन्हें लगी और उसके बाद उसे आनन फानन में उठाकर यहाँ से सीतामढ़ी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया हुआ है। तो जो परिवार वाले हैं उनसे हम बात करेंगे। अभी उनके मैं घर पे पहुंचा हुआ हूं और घर के अंदर जो है गम का माहौल बना हुआ है। जो जानकारी मिल रही है कि तो आरोपी है, उनका जो घर बताया जा रहा है वो मधुबनी जिला पड़ता है। वहाँ के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का समधा सोहरौल गांव है, वहाँ का वो निवासी है और यही बात गांव में रहकर अपने ससुराल में रहकर मजदूरी का काम किया करता था। और जो जानकारी मिल रही है कि शमीम शाह जो है उनके पास एक पिकअप है और कुछ दिन तक वो लड़का जो है वो उनका पिकअप भी चलाया था और शायद पैसे का लेन देन था जो मांगने के लिए गया और उन दोनों के बीच में बकझक हुई, थोड़ा तू मैं हुआ और उसके बाद वो विवाद में बदल गया। और नतीजा ये था कि वो लड़का घर पहुंचा और घर से पिस्टल लेकर कर गया और तरातर शमीम शाह पे गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे 3 गोली शमीम शाह के जिस्म पर लगी। और जो जानकारी मिल रही है कि जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे दौड़ाया तो 1 गोली जो है वो हवा में भी फायरिंग किया है। तो जिसके बाद से ही पूरा इलाके में गम का और दहशत में लोग जीने को मजबूर है। हालांकि इसको लेकर जब इसकी जानकारी बोखड़ा थाना अध्यक्ष को लगी तो फौरन बोखड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और एक एक बिंदु पे जांच पड़ताल करना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी भीड़ भाड़ की जगह और जो आरोपी है वो किस कदर गोलियां चला रहा है, वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें न तो कानून का डर, न इंसानों का खौफ और न किसी का डर। हालांकि इसको लेकर जो पुपड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतनु दत्ता है वो खुद नज़र बनाए हुए। जैसे ही इसकी सूचना मिली पुपड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर एक एक बिंदु पे जांच करना शुरू कर दिए। क्या कुछ कहा है पुपड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद जो आगे की जो खबर है वो आपको हम बताएंगे। कल देर शाम पोखरेरा गाँव के अंदर गोली चली है, उसके अंदर एक शख्स है शमीम शाह, वो बुरी तरह से घायल हो गया है। जानकारी मिल रही है कि 3 गोली उसे लगी है। क्या उस पर अपडेट देंगे? घटना हुई है, उसे इलाज हेतु भेज दिएगा। अभी तो ठीक है। जो आदमी गोली मारने वाले अपराधी है उसकी भी पहचान कर ली गई है और जिस मोटरसाइकिल से आया तो मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है और तुरंत उनके विरुद्ध भी छापामारी चल रही है, उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, घटना के कारण का कुछ पता चला है? वो आपसी उधार सामान देने के बाद को लेकर जो अभी तक प्रकाश में आ रही है प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि जो ठीक होकर आएंगे तो वो विस्तृत बताएंगे। इसको लेकर जो पुलिस है लगातार छानबीन कर रही है और आरोपी जो है उसे गिरफ्तारी के फिराक में लगी हुई है। लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है। परिवार वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि जो मोहम्मद शमीम है उनकी हालत अभी कैसी है और उनका इलाज जो है वो कहाँ चल रहा है। मैं बउआ के पटना कल आप कौन होंगी उनकी? हमारा बड़का बेटा है। आपका लड़का है? बेटा। तो गोली किसने मारा, जानकारी है कुछ? हम दिमाग ना हम ना जाना पकड़ा उड़ी का हम ना जाना नाम की जानकारी है, उसका नाम ना हम जब नाम के कौन मार के ये से सब हम कुछ हम पूछो जानवे ना के राते लोग बतियले अगना में बंटोल बाबू का ससुराल हम जानी है बाकी बंटोल में ओका ससुर जानो कि कहां ससुराल है मुझे मर्दावा का बंटोल। अच्छा, आपके लड़के की जो दुकान है ना वहाँ पोखरेरा में? हाँ पोता है, वो ना पोता है, पोता दुकान कर रखा है। हाँ। और लड़का तो आपका आलू प्याज बेचते हैं बाजार में? हाँ, हाँ आलू प्याज बेचा है। पिकअप वैन भी है उनके पास? हाँ। जानकारी मिली कि पिकअप वैन चलाता था वो लड़का, कुछ दिन चलाया था। 4 दिन तू चला, 4 दिन वो बउआ चला, 4 दिन वो चला, 4 दिन वो चला, 4 दिन बैठा रहे। अच्छा। तब हम कहा जाने गए तोड़ा बाकी है कि वो बउआ का बाकी है कि वो का बाकी है, ये पूरा तकीद बेटा हम न कहेंगे। बाकी जाना है जो बउआ आलू पियाता बेचा तो सारा इलाका जाना है, हम कैसे कहेंगे जो हम बेचा है या न बेचा है। सारा इलाका जाना है जो बउआ आलू प्याज बेचा है। बेटा के दुकान कर दी है,
दूगो लड़की जमान शादी करे वाला, दूगो लड़का जमान शादी करे वाला, घर दुआर तो देखबे कर चोराया नहीं तोरे से। तो अपनी रोजगारी कर रहा है तो ऊ दुश्मनी कर रहा है, तू दुश्मनी कर रहा, ऊ दुश्मनी कर, दुश्मन झाड़ करवाई थी बेटा। अच्छा, दुश्मनी से हुआ है ये? दुश्मनी से हमरे बउआ के हुआ है रे बउआ से। हम कौन ची भी रोग कही हम बउआ के हमारा दूगो लड़की जुआन, दूगो लड़का जुआन, घर देखा के जाए अपनी बिजनेस का के कहा है, तोरे से ना बोला, उनके से ना बोला, वो कैसे बोला, तेहू का कह दे। उनको जो गोली मारा गया है सीतामढ़ी लेके जाया गया था, अभी कहाँ है वो? अभी बउआ सीतामढ़ी 1:30 बजे भोर में सीतामढ़ी गया रे पुआ से डॉक्टर। एगो ए में सुई लगा है, गोली लगा है, एगो ए में गोली लगा है, एगो जानो ए में गोली लगा है, तो गोली तीनों निकल गया है। अब बउआ के ए में का गोली जो निकला है ना, तो ई में खून जो चढ़ा है, हमरा पोता कच्चा कलिया है अभी कम सी ना, तो वो का खून चढ़ा है, तो खून पास न हुआ है बउआ के। तो 1:30 बजे कति तो इंजोरी की कति से करा के डॉक्टर साहब अब वही गाड़ी भाड़ा करके अब पटना भेजी, नहीं तो बउआ 1:30 बजे वहाँ से गाड़ी गया है, 4 बजे पटना में भर्ती हुआ है। तो ये थी शमीम शाह की माँ, बता रही थी कि मेरे बेटे को 3 गोली मारी गई है, दोनों बाजू में और एक सीने में मारी गई है, और जो मेरा बेटा है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे यहाँ से सीतामढ़ी एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसके बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे पटना रेफ़र किया गया है। हालांकि जो मुझे जानकारी मिल रही है कि रात में ही जो पुपड़ी डीएसपी अतनु दत्ता है और पोखरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक एक बिंदु पे जांच पड़ताल की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किसी से अगर कुछ पैसे का लेन देन हो और एक शख्स आए और वो तरातर एक शख्स के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे गोली मारी गई है वो बहुत भीड़ भाड़ का एरिया है, और अपराधियों की इतनी हिम्मत कि उस भीड़ भाड़ के एरिया में गोली मारकर और पिस्टल लहराते हुए वहां से फरार हो गया। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।